ट्रंप ने जो कहा वो कर दिखाया, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान से खामनेई राज का खात्मा कर दिया। लेकिन अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह इस पूरे हमले को अंजाम दिया वो अपने आप में हैरान करने वाला है। तो आखिर क्या है खामनेई के खात्मे की इनसाइड स्टोरी, आपको दिखाते हैं अपनी ये बहुत ही खास रिपोर्ट। ऑपरेशन लायंस रोर प्लान कैसे हुआ, खामनेई पर हमले का वक्त कब तय हुआ, खामनेई के घर पर दिन में ही अटैक क्यों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मार डाला। लेकिन सवाल है कि आखिर इतने दिनों से खामनेई को मारने का प्लान बना रहे अमेरिका ने 28 फरवरी का ही दिन क्यों चुना, और अमूमन रात को अंजाम दिए जाने वाले इस तरह के ऑपरेशन को सुबह सुबह क्यों अंजाम दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार सुबह तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक सुप्रीम लीडर खामनेई के घर और ऑफिस को निशाना बनाया गया। इजराइल और अमेरिका को पहले से पता था कि खामनेई अपने घर के अंदर बने ऑफिस में मौजूद थे, और जैसे ही लोकेशन कंफर्म हुई मिसाइलों की बारिश शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका धुएं और मलबे से भर गया और कंपाउंड तबाह हो गया। दो तस्वीरें देखिए, ये खामनेई के घर की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, एक हमले से पहले का और दूसरा हमले के बाद का। इसमें साफ नजर आ रहा है कि जिस कंपाउंड में खामनेई रहते थे, जहां उनका सबसे सुरक्षित ऑफिस भी था, उसका नामो निशान तक मिट चुका है। यानी इजराइल ने पूरी ताकत से ईरान के सबसे मजबूत और सुरक्षित ठिकाने पर ऐसा हमला किया जिससे खामनेई और ईरान के बड़े कमांडर्स के बचने की कोई गुंजाइश न रहे। इजराइल और अमेरिका ने खामनेई पर हमले में GBU-28 लेजर गाइडेड पेनिट्रेटर बम का इस्तेमाल किया। खामनेई को खत्म करने के लिए 30 GBU-28 लेजर गाइडेड पेनिट्रेटर बम गिराए गए। 30 बम एक फाइटर जेट नहीं ले जा सकता था, इसलिए 15 से 20 F-15 लड़ाकू विमानों ने मिलकर हमला किया। आपको बता दें कि GBU-28 लेजर गाइडेड पेनिट्रेटर बम 2268 किलो का शक्तिशाली बंकर बस्टर बम है, जो 20 से 30 फीट कंक्रीट को भी भेद सकता है। और इस घातक हमले ने ईरान के सुप्रीम लीडर के सबसे सुरक्षित ठिकाने को पूरी तरह जमीन में दफन कर दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है कि ईरान और अमेरिका के हमले के करीब 9.5 घंटे बाद ही इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बयान जारी करके खामनेई की मौत का दावा कर दिया। लेकिन ईरान की तरफ से दुनिया को खामनेई की मौत की खबर बताने में 22 घंटे का वक्त लग गया। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल अमेरिका के हमले के बाद खामनेई की मौत की खबर को इसलिए भी दबा कर रखा जिससे ईरानी फोर्स का मनोबल ना गिरे। यही वजह है कि ईरान की फौज ने ज्वाइंट अटैक के कुछ ही घंटों के अंदर अमेरिका और इजराइल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसका सिलसिला लगातार जारी है। और हर गुजरते वक्त के साथ ये जंग और खतरनाक होती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।